अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ लियाकत राजपूत। आज बात करेंगे कि कदीर गैंग कौन है, उसके साथ काशू गैंग का कदीर गैंग से क्या ताल्लुक़ है, लालू गैंग, अरशू गैंग ये कौन है, इरशाद जामड़ो ये कौन है। इन पर मुकम्मल तफसील के साथ आपसे बात होगी। गुज़श्ता रात सेठाजा थाने के नौजवान पुलिस ऑफिसर अमीर बख्श सोडड़ों को मुसल्लह इन्हीं मुलज़मान ने फायरिंग करके शहीद कर दिया, जिसके बाद खैरपुर पुलिस को पहले से इन मुलज़मान को गिरफ़्तार करना चाहिए था, लेकिन देर कर दी बड़ी मेहरबान आते आते। ये गैंग जो है वो मुख्तलिफ़ टोलियों की शक्ल में गुल मोहम्मद जामड़ों में एक बाड़ा बना दिया गया है, इलाके गैर बना दिया गया है। कदीर जामड़ो जिसका रिकॉर्ड पुलिस के सामने क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है, वो कई अफराद के कत्ल, अगवा बराए तावान के मुकदमात में पुलिस को मतलूब है था, और अभी रिसेंटली 1 साल पहले जेल से सेंट्रल जेल कराची से रिहा होकर पहुंचा है। कदीर जामड़ो जो 300 से 400 के लगभग सूअर पाल रखे हैं, जानवर, ये सूअर जानवर पाल रखे हैं, जिनकी रखवाली इनके मुसल्लह अफराद करते हैं, मुसल्लह मुलज़मान करते हैं। ये सूअर किसी की भी खेती बाड़ी नहीं छोड़ते। कदीर वहाँ से ठीक ठाक रकम वसूली करता है। एक तो कदीर का जो गैंग है वो सूअरों की रखवाली करता है, दूसरा है साबू गैंग, ये धाड़ेल है, अगवा बराए तावान में ये इन्वॉल्व है। साबू गैंग ये भी गुल मोहम्मद जामड़ो का है। दूसरा है काशू जामड़ो गैंग, ये काशू जो मोटरसाइकिल छीन कर इसी गांव में तावान लेके मोटरसाइकिलें वापस करता था। अक्सर पुलिस के SHOs जो मुख्तलिफ़ थानों के इंगोरजा, कुंभ, सेठारजा और रानीपुर के इनसे रवाबित में रहे हैं, और वक्तन बवक्तन किसी की गाड़ी अगर पुलिस पे वज़न पड़ जाता था तो ये साबिका SHO इनसे मदद मांगते थे। दूसरा है लालू गैंग, ये साबिक SHO मेरापुर मीर इमदाद तालपुर पर डकैती के दौरान हमले आवर हुए थे, जिन्होंने इरशू जामड़ो ने उन्हें ज़ख्मी भी किया था। ये मंशात चलाते हैं। नाज़रीन, गुल मोहम्मद जामड़ो में एक कोटिया तर्ज के बलोच रहनुमाओं की तर्ज पे एक कच्चा कोर्ट बनाया गया है, दीवार दी गई है, 4 दीवारी के अंदर 4 कमरे बनाए गए, जिसमें मंशियात के मुख्तलिफ़ अक़साम जो है वो डील किए जाते हैं। उनमें जो है वो पहले आइस का नशा जो फ़रोख्त करता है वो डील करता है, गाड़ियों को जो छीन कर वापस करता है वो डील करता है, असले वाला अलग डील करता है, और उसके साथ साथ ये जो गैंग है वो असले की सप्लाई से मंशियात की सप्लाई तक, और वहाँ पे जो मंशियात पीते हैं वो भी सिस्टम वहाँ पे बनाया गया है। 4 थानों की हदूद गुल मोहम्मद जामड़ो से मिलती है, सेठारजा, कुंभ, रानीपुर, हिंगोरजा, जहाँ से बासानी इन चारों अतराफ से लोग वहाँ जमा होना शुरू होते थे। काफ़ी कई नौजवान जो है वो नशे के आदी हो चुके हैं। पुलिस को सारा कुछ पता होने के बावजूद भी मज़कूरा गैंग के ख़िलाफ़ ताहाल कार्रवाई नहीं की गई है। आज जब इनके ASI शहीद हो गए तो उसके बाद पुलिस ने कुछ न कुछ इन मुलज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। पहले मुलज़मान अपने गांव से निकल कर करीबी गांव कैसर शाहानी में पनाह ली। जब कैसर शाहानी पर पुलिस ने धावा बोला, पुलिस ने चढ़ाई की, तो ये निकल कर जुनेजा गोट की तरफ चले गए,
جب جونیریا کوٹ کی طرف پولیس کو اطلاع ملی تو یہ مجھے جتنا معلوم ہے کہ وہ اب لاڑکانہ کی طرف شہید امیر بخش کے سوڈڑوں کے جو قاتل ہیں پولیس کے نوجوان کے، وہ لاڑکانہ میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمیں اطلاع یہ بھی مل رہی ہے کہ وہاں لاڑکانہ میں ایک بااثر سردار کے ہاں رہ رہے ہیں۔ ایس ایس پی سمیع اللہ سومرو جو برجستہ نوجوان ایس ایس پی ہے، توقع یہی تھی کہ وہ کم از کم اس گینگ کو پکڑنے میں کامیاب ہوں گے، لیکن پولیس اس گینگ کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ توقع یہی تھی کہ کم از کم پولیس جو ہے وہ ان ملزمان کے سہولت کار پشت پناہی جو کرنے والے ہیں ان کو گرفتار کر لے گی، لیکن پولیس نے یہ بھی کام تاحال نہیں کیا ہے۔ پولیس کو سارا کچھ پتہ تھا کہ اس گاؤں گل محمد جامڑوں میں یہ 4 گینگ جو مذکورہ ہیں وہ کس طرح کے کام کرتی ہے۔ کافی ایس ایچ او جس میں حالیہ دنوں میں کل پرسوں تک جو ایس ایچ او برطرف کیا گیا ہے اور نیا ایس ایچ او تعینات کیا گیا ہے، سابقہ ایس ایچ او کی اس گینگ سے مکمل روابط پائے گئے ہیں۔ اسی ارشو، قدیر، سابو، کاشو، لالو گینگ سے ان کے روابط پائے گئے ہیں۔ تو پولیس کے اکثر اہلکار جو ہیں وہ ان گینگ سے ملے ہوئے تھے اور کام کاج بھی کرواتے تھے ان سے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کرتے تھے۔ یہاں سرعام منشیات فروخت کی جاتی ہے، سرعام آئس کا کاروبار کیا جاتا ہے، سرعام جو ہے وہ خودکش جیکٹ تک یہاں دیے جاتے ہیں اور بڑی تعداد میں جو ہے جیتریاں جتنا بھی اسلحہ ہے وہ یہاں پہ بآسانی فروخت کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس گاؤں میں بڑی آپریشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملزمان جو ہے وہ پکڑ میں آئے اور قانون کے کٹڑے میں آئے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔